ग्रीष्म ऋतु का अवसर है और इस अवसर को स्वर्णिम बनाने के लिए विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रवृत्तियां हो रही हैं और विशेष करके चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी में एक जागरूकता जगाने के लिए, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, संस्कृति के प्रति हो, ज्ञान के प्रति हो, अध्यात्म के प्रति हो, सभी में एक रुचि जगे और सभी उन रुचियों से लाभ प्राप्त करें। इसी अनुसार सभी समाजों में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन शिविरों के माध्यम से समाज को लाभ मिले और लाभ वो हर समाज में सम रूप में वितरित हो। इस प्रयोजन के साथ में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, प्रकल्प हो रहे हैं। क्या हो रहा है इन समर कैंपों में, खास देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ऋतु के प्रशिक्षण शिविरों में हम आज आए हैं माहेश्वरी समाज के इस प्रशिक्षण शिविर में। यहाँ क्या खास हो रहा है और किस रूप में ये कैंप आयोजित किए जाते हैं और क्यों आयोजित किए जाते हैं, बताएं। यहाँ महेश पब्लिक स्कूल चित्रकूट नगर में महेश सेवा संस्थान के अंतर्गत हम लोग पिछले 5 सालों से समर कैंप लगाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी ये 15 मई से शुरू हुआ है। 15 दिन का यह कैंप है जहाँ विविध गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिसमें हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे सिलाई प्रशिक्षण दे रहे हैं हमको, फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है। इसी के साथ हमने यहाँ पे 5 दिवसीय एक्यूप्रेशर थेरेपी रखी, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा, लाभ रहा और कि उसे हमें एक्सटेंड करना पड़ा और उसे 10 दिन के लिए बढ़ाया गया। इसी के साथ बच्चों की एक्टिविटी में, बाल विकास में उनका न केवल सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी जो रहती है, उसके साथ साथ हम लोगों ने उनको ब्रेन एक्टिविटी के लिए इस बार वैदिक मैथ्स लेकर आए हैं, डांस है उनके लिए। इसके साथ ही इंग्लिश की कैलीग्राफी है, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का है। इस तरह की विविध गतिविधियाँ यहाँ आयोजित की जा रही हैं और महिलाओं के लिए भी हमने सीनियर डांस यहाँ पर क्लासेस रखी हैं, मेहंदी की क्लासेस यहाँ पर रखी हैं। और विशेष इस कैंप में हमेशा ये रहता है कि बढ़ चढ़ कर सभी उत्साह से भाग लेते हैं, सभी आयु वर्ग के लोग भाग में लेते हैं और हमने यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए वो समय का पूरा सदुपयोग करें। उन्हें एक जागरूकता भी हम करने का प्रयास करते हैं कि वो जागरूक हुए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य वार्ता रखते हैं, जैसा कि आज हमारे यहाँ पे 13 हर्ट्ज थेरेपी के द्वारा हेल्थ केयर वर्कशॉप हम लोगों ने 2 दिन का यहाँ रखा है, वो चल रहा है। और साथ में हम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वार्ता भी करते हैं, जो हमारा 30 तारीख को प्रोग्राम है और उसमें हमने एक, चूँकि ये सारी चीज़ें शिक्षाप्रद है लेकिन कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो मनोरंजन के लिए हमने 30 तारीख को यहाँ तंबोला कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा, जिसमें कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ महेश सेवा संस्थान की जो कार्यकारिणी है, वो सभी यहाँ अपने समय समय पर आकर अपनी सेवाएं दे रही हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन और सभी को जागरूक करने के लिए प्रयासरत हैं पूरी तरह से, जिनमें अध्यक्ष हमारे राजेश जी राठी हैं, सचिव है ललित जी माहेश्वरी और कोषाध्यक्ष हैं देश जी मुरादा। और इस तरह से हर वर्ष हम प्रयास करते हैं कि संस्थान के थ्रू और स्कूल में अच्छी अच्छी गतिविधियाँ हों। मेरे साथ हमारी संयोजक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति जी माहेश्वरी हैं। अब थोड़ा सा ये भी बताइए। जैसे कि मैम ने बताया है, पूनम मैम ने, कि लास्ट 5 ईयर से हमारे यहाँ समर कैंप चल रहा है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। हर साल कुछ न कुछ प्रतिभागी बढ़ते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर हमारे पास 50 थे, नेक्स्ट ईयर 60 हुए, इस बार हमने 90 क्रॉस कर लिए। तो ये महेश सेवा संस्थान पर 120 हो गए हैं। तो इस बार जो महेश सेवा संस्थान में जो ये कार्यक्रम चलता है ग्रीष्मकालीन शिविर का, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है और हर वर्ष ये बढ़ता ही है और इसमें क्लासेस भी बढ़ती है। और इसी के साथ जो महेश पब्लिक स्कूल, जो कि महेश सेवा संस्थान के अंतर्गत चल रहा है, नर्सरी से लेके 8 तक, और इस बार 8 तक क्लासेस शुरू हो गई है और 1 जुलाई से 8-6 की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। और आप सभी से ये है कि आप आएँ और हर कार्यक्रम में भाग लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, यहाँ जो हमारी क्लासेस लगती हैं, हर वर्ष हम ऐसा करते हैं कि बाहर से फैकल्टी लेकर आते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने माहेश्वरी समाज की महिलाओं के साथ में प्रयास किया कि जिन ज़रूरतमंद है या जिन्होंने हमसे संपर्क किया है कि हमें कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, तो हमने उन लोगों को भी सपोर्ट किया है। और जैसे हमारे साथ में एक्यूप्रेशर के लिए सुशीला जी जागेतिया ने हमारी प्रशिक्षक रहीं, सिलाई के लिए हमारे साथ में संध्या जी प्रशिक्षक हैं, हमारे साथ में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए उमा जी काबरा प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, हमारे साथ मेहंदी और डांस के लिए प्रियंका जी सोलंकी हैं, वो क्लासें ले रही हैं। और वैदिक मैथ्स के लिए प्रतिभा जी सिंह भी हैं और कैलीग्राफी में और स्पोकन इंग्लिश में स्वाति मैडम हमारी क्लासेस ले रही हैं। तो इस तरह से हमारा दोहरा पर्पस सोल्व हो रहा है कि जिन्हें ज़रूरत है वो भी आगे आ रहे हैं और बच्चे तो साथ में और सभी वो तो है ही हैं। तो ये यहाँ की विशेषता रही है और सभी इसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जहाँ तक ये समाचार जाते हैं, न्यूज़ जाती है, जिनको संपर्क होता है वो जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं, अभी हमारा स्वास्थ्य केंद्र ये स्वास्थ्य वर्कशॉप जो चल रही है उसमें लेके चलते हैं और क्लासरूम्स विजिट कराते हैं। ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के साथ ही समाज हो या संस्था, संगठन हो या क्लब, सभी में एक जागरूकता आती है और समाज को या अपने सदस्यों को एक नया ज्ञान देने के लिए, नई विधा देने के लिए समर कैंपों का आयोजन होता है। और ऐसे ही समर कैंप का आयोजन माहेश्वरी समाज में हो रहा है और यहाँ
विविध रूपों की विधाएं और चिकित्सा परामर्श हो या चिकित्सा या देना हो, सभी में यहाँ पर रोगियों को इलाज मिल रहा है। और जो कैंप में भाग ले रहे हैं वो विविध विधाएं यहाँ पर सीख भी रहे हैं, चाहे वह शिक्षा की विधा हो या चिकित्सा की विधा हो या अन्य रोजगारपरक विधा हो, सभी विधाएं सीख रहे हैं और आगे आने वाले समय में इन विधाओं के ज़रिए ये अपना तो उद्धार करेंगे, लेकिन समाज की आने वाली जो पीढ़ी है, समाज के अन्य लोग हैं या विभिन्न रूपों में जो रोजगारपरक क्षेत्र हैं उसमें अपनी विधा का लाभ दिखाएंगे। किस तरह की ये विधाएं हो रही हैं और क्या कह रहे हैं इनके प्रशिक्षक, आयोजक और इन विधाओं का प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थीगण, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। समाज में संस्कार और संस्कृति के गुण तो आए, लेकिन जमाना फैशन का भी है, तो फैशन को भी हमारे परिवार में प्रमुखता देते हुए हम कैसे अपने शरीर के प्रति स्वस्थ तो रहें, लेकिन सबसे अहम बात अभी वर्तमान युग की है, तो सबसे सुंदर दिखें और जो सुंदर दिखता है उनको कई अवसर भी मिलते हैं। और विशेष रूप से चाहे परिवार में हो या समाज में हो या किसी प्रतिष्ठान में हम जाएं तो सुंदर व्यक्ति को एक कदम आगे मौका भी मिलता है। बताएं किस रूप में आप ये प्रशिक्षण दे रहे हैं और क्या खास इस प्रशिक्षण में है? इसमें हम लोग, जय श्री कृष्णा, मैं यहाँ पर पार्लर का कोर्स सिखाने के लिए आई हूँ, जिसमें इंस्टेंट कैसे आप 10 मिनट में अगर आपको किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप कैसे तैयार होकर जाएंगे। बट बच्चों को इतना वेल सेटल करना है कि ताकि ये कहीं पे भी मतलब 500-1000 रुपये आराम से अपना रोजगारी चालू कर आत्मनिर्भर सके। बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी इसमें उद्देश्य है। 15 दिन में इन्होंने सेल्फ कोर्स कवर कराया है और बहुत अच्छे से इनको सिखाया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये चल रहे हैं, आप बताओ कि क्या आप इसको कैसे आपने सिर्फ अपने लिए सीखा है? आप क्या सीखे इतने दिन पास में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, पूजा कटारिया, और मैम ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, सेल्फ के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि हम अपना रोजगार शुरू कर सकें। और उसके लिए हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। मैम ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जो हमें पहले नहीं पता थी, और बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से पूरा कोर्स सिखाया है हमें। आप बताओ, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, क्या नाम है? सोनल कुमार। अच्छा, क्या क्या सीखा है? हमने हेयर कटिंग सीख ली, मेकअप के बारे में सीख लिया है, रोल करना सीख लिया बालों को। आप बताओ, आपका क्या नाम है? मैं तो यहाँ महेश पब्लिक स्कूल में जॉब करती हूँ, और अभी हमारे शिविर चल रहा है जिसका पार्ट हम कर लिए, और यहाँ पार्लर का कोर्स चल रहा है जो मैम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, अच्छे से। यहाँ पे आप देखें किस तरह से बाल बनाए जाते हैं और बालों की सुंदरता को लेकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उमा जी काबरा वैसे तो अपने क्षेत्र में दबंग है ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सभी को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अपना सहयोग कर रहे हैं। और समाज में ही नहीं, अभी तो सभी सर्व समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम कर रहे हैं। सभी यहाँ पर अच्छे से अपना पूरा 100% एफर्ट्स दे रहे हैं। उमा जी भी जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये इनका ये पहला अनुभव है ऐसा इस तरह से क्लास लेने का, लेकिन ये खुद भी अब कॉन्फिडेंट हुए, सही कह रहे हैं ना? तो इस तरह से प्रशिक्षक और सीखने वाले दोनों ही यहाँ पर उत्साहित हैं। चल रहा है, आइए हम आगे। मैम ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि है ना, पहले क्या लगाना है, बाद में लगाना है, स्टेप्स बाय स्टेप सिखाया है। काले से गोरा बना सकते हैं? ऐसी हाँ, सिखाया है। क्या क्या कर सकते हैं? मेकअप से अपन काले से गोरा बन सकते हैं। हाँ हाँ, वाह। कुछ लगानी चाहिए जिससे हम आगे से आगे बढ़ सकें। सारे स्टेप बाय स्टेप, पहले मेकअप में क्या स्टेप आता है, दूसरा लास्ट क्या है, सारे अच्छे से सीखिए। अब हम किसी के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। कैंप का ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा है। मेरा नाम पूजा सोलंकी है, मैं यहाँ पर वीडियो और डांस की क्लास नमस्ते। एक्चुअली आई एम प्रतिभा, मेरा नाम प्रतिभा है। मेरे बच्चों को बेसिकली मैथ्स का फास्टर कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं वैदिक तरीके से। हमारे वैदिक मैथ्स में कुछ 16 सूत्र होते हैं और 13 उपसूत्र होते हैं, तो उन सूत्रों के माध्यम से मैं इनको मैथ्स की कैलकुलेशन फास्टर करने के लिए बता रही हूँ। तो उसमें से मैंने इनका जिस क्लास में ये है उस क्लास के हिसाब से मैंने इनको कुछ 5-6 सूत्र बताए हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जिस चीज़ को जैसे नॉर्मल तरीके से जो करते आए हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड तरीका है, उससे अलग मैंने इनको तरीका बताया है, उससे ये इसको बहुत जल्दी कर देता है। मैथ्स में टाइम लगता था मल्टीप्लिकेशन करने में, और जो 3 डिजिट वाले थे उनको तो मैं बड़े तरीके से करता था। अब मैम ने इजी ट्रिक बता दी तो उससे मैं जल्दी कर लेता।
मैं कक्षित हूँ। और मेरे को पहले बहुत टाइम लगता था 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, अब मैं बहुत कम टाइम में कर देता हूँ वैदिक मैथ्स में। आज हमें महेश सेवा संस्थान की तरफ से ये इनवाइट किया है मेडिकल कैंप के रूप में, और हम लोग यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं किसी भी डिजीज़ पे। जैसे आज मेडिकल साइंस में कई ऐसी बीमारियाँ हो जाती है जो अपन लोग ज़िंदगी भर मेडिकेशंस पे चले जाते हैं। हमारा काम उस मेडिकेशंस के साथ उसको रिड्यूस करना और मेडिसिन को मिनिमाइज़ करना। आज की तारीख में जो सबसे एडवांस जो थेरेपी है वो ये थेरेपी है कि कैसे कम से कम दवाइयों के साथ जिया जाए। आज किसी को दर्द होता है तो वो जाकर किसी का मेडिकल में जाकर दवाई की दर्द की गोली खा लेता है। अगर कोई व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा कोई भी गोली खाता है तो उसको किडनी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए गोली को न खाया जाए, उसको अवॉइड किया जाए। आज हमारे पास कैंसर से लेकर के मिनिमम से मिनिमम आप कैंसर से लेकर के कोई सी भी बीमारी है आप हमारे साथ संपर्क करें, और ये डॉक्टर के सपोर्ट के साथ उसके मेडिकेशंस के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर भी हमें चाहिए। महेश सेवा संस्थान में ये समर कैंप चल रहा है, इसमें ये 2 दिन के लिए इस मशीन का डेमो का ये रखा था ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें हम आज आए। आज और कल 2 दिन के लिए ये आयोजित किया गया। आपको प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए आया? मेरे बैक में पेन था, सर्वाइकल के लिए, और थोड़ा नी में प्रॉब्लम था। आपको आके कैसा लगा आज इन्फॉर्मेशन वाइज? नहीं, अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें बताया है, समझाया है, और अभी तो करवा रहे हैं हम, तो उसके बाद कैसा इसका रिजल्ट होता है। सेवा संस्थान में सुशीला जी के द्वारा ब्लड एक्यूप्रेशर के संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ दी गई, और पर्टिकुलरली मैंने सुशीला जी से जो मेरे कुछ प्रॉब्लम थी उसके लिए सुशीला जी को बताया, और सुशीला जी ने मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में एक्यूप्रेशर की क्लासेस का उपयोग लें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। और अब महेश सेवा संस्थान और कृष्ण कुमार कावरा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 29वां रक्तदान शिविर 4 जून 2025 को महेश सेवा संस्थान परिसर में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपना रक्तदान दें। धन्यवाद। आपके सामने एक्यूप्रेशर की क्लास हो रही है अभी। सुशीला जी जागेटिया इनको सिखा रहे हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगी उनके स्टूडेंट से कि उनको कैसा लग रहा है। मेरा नाम मंजू प्रज्ञा है और मैं 3 दिन से क्लास में आ रही हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली क्या, मेरे हाथों में गाड़ी चलाते हुए बहुत दर्द लेता था। जब इन्होंने पहली बार दिखा तो मतलब मुझे उस दिन से मतलब पैर में क्या इन्होंने जो पॉइंट दबाए, दर्द तो मुझे हुआ, लेकिन उस दर्द से मुझे जो राहत मिली वो अब तक मेरे हाथ में वापस वो दर्द नहीं हुआ जो मुझे कई दिनों से हो रहा था। जैसे कल परसों बहुत गाड़ी भी चले गई, कुछ भी मेरे दर्द महसूस नहीं रहा, बहुत फर्क पड़ा। आपके हाथों में जादू है। जो मंजू दीदी के पास बैठी हैं दीदी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है। मेरा नाम दीना शाकरी है। मैं 3 दिन से क्लास ले रही हूँ, जो काफ़ी रिलीफ मिला है। इधर साइड में क्लास अटेंड करके 3 दिन से मेरे जैसे यहाँ घुटनों में बहुत दर्द था, मुझे आज तीसरे दिन में कम से कम नहीं तो 60% रिलीफ मिलता है। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे विश्वास से चलते हैं। आप सुनिए, मैं भगवती कोटा, आज मैं पहली बार ही आई हूँ, इनसे पहली बार मुलाकात हुई मेरी, और मेरे जो पॉइंट्स दबाया तो मुझे लगता है काफ़ी रिलीफ है। तो मैं नेक्स्ट टाइम और इनके पास जाने की कोशिश करूँगी। और आप सभी को एक बात बता दूं, ये जो भी सुनीता जी जागेटिया सेवा दे रही वो निःशुल्क देती हैं। इनके लिए जोर से तालियां बजाकर हम इनका उत्साहवर्धन करेंगे। मैं भाभी जी से भी पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है। मैं लता माहेश्वरी आज पहली बार आई हूँ, मैंने मीटिंग के लिए पॉइंट लिए हैं और अच्छा लगा है। आप बताएं। ललित प्रसाद माहेश्वरी, महेश सेवा संस्थान द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन शिविर 15 मई से 31 मई के लिए प्रारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई है, बच्चों के, बड़ों के, और विशेष करके आज के रविवार को देखते हुए समाज जन एवं आसपास के जो प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं उनके निवेदन पर आज श्रीमती सुशीला जी जागेटिया जी से निवेदन किया कि आप रविवार को देखते हुए हमें आप विशेष शिविर का आयोजन करें। उसके अंदर आपने जो सेवाएं दे रहे हैं ये बड़ी सराहनीय हैं, और ये आप बराबर आने के लिए तत्पर हैं। बशर्त यही है कि जो पेशेंट है उनको अच्छा लगे, और वो अगर इनसे रिक्वेस्ट संस्थान को रिक्वेस्ट करेंगे तो संस्थान श्रीमती सुशीला जी को निवेदन करेगी कि आप संस्थान के अंदर बराबर क्लासें लें और समाज जन को व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रेरित करें। और महेश सेवा संस्थान में विभिन्न गतिविधियाँ चल रही है, जिसमें पार्गल की गतिविधि के लिए उमाजी काबरा, और इसी तरीके से डांस, मेहंदी, चित्रकारी, वैदिक मैथ्स की क्लासें बराबर चल रही है। आप सभी से निवेदन है आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और संस्थान का अवलोकन करें और शिविर के अंदर भाग लें। और दिनांक 4 जून 2025 को
महेश सेवा संस्थान कावड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में विशेष 29वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आप सपरिवार मित्र बंधु आप पड़ोसी के साथ पधारें और ब्लड शिविर के अंदर अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और समाज हित में कार्य करें। आपने मुझे सेवा का मौका दिया। वैसे तो मैं 15 साल से निःशुल्क सेवा दे रही हूँ, पर अभी 2-3 साल से मेरा अनरेगुलर हो गया है। फिर भी अगर जो भी पेशेंट कोई ज़रा आ जाता है या मेरी इतनी ज़रूरत होती है तो मैं निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हूँ। जैसे काफ़ी लोगों को आराम मिलता है, पर बट यही है कि अपने विश्वास के ऊपर टिका हुआ सारा पॉइंट हम देते हैं, विश्वास आपका चाहिए ताकि तो भगवान जैसा चाहे वैसा। बाकी आज मुझे चौथा दिन है, वो बहुत अच्छा विश्वास मिलता है कि मैं आप सभी पधारे और विशेष सूचना की जगह देने का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सारी गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं और आने वाले 31 तारीख को हमारे यहाँ समापन समारोह रहेगा और साथ में महेश हाँ माहेश्वरी समाज में महेश नवमी के उपलक्ष्य में 4 तारीख को यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कैंप को सफल बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हवाओं से रिश्ते पुराने रह दिए फिर भी जलाने हैं, हाँ ये दायित्व हम सभी को निभाने हैं। जय महेश, जय जय